Good morning, students. Class 8th, Chapter 2 name Working with Tables in MS Access 2010. इससे पहले भी आपने MS Access के बारे में कुछ पढ़ा था. अब इसमें है कि वर्क करना है MS Access में टेबल्स के साथ में. तो कैसे टेबल को क्रिएट करना, कैसे मॉडिफाई करना, कैसे एडिटिंग करना, इस चैप्टर में आपको बताया गया है. सो इंट्रोडक्शन. जो टेबल्स होती हैं कोई भी डेटाबेस की, वो बैकबोन होती है, मींस मेन होता है, मेन बेस होता है. कोई भी डेटाबेस का जो परफॉर्मेंस होता है वो डिपेंड करता है जो टेबल में स्टोर डेटा रहता है उस पर. इस चैप्टर में आपको सिखाया गया है कि टेबल को क्रिएट कैसे करना, डेटा को एंटर कैसे करना टेबल में, एंड टेबल डिज़ाइन को कैसे मॉडिफाई करना. टेबल क्रिएशन व्यूज़. टेबल क्रिएशन व्यूज़ क्या क्या है. सो MS एक्सेस में प्रोवाइड्स करवाते हैं 2 व्यूज को टेबल को क्रिएट करने के लिए. 1 व्यू डेटा सीट व्यू, सेकेंड व्यू डिज़ाइन व्यू. तो ये दोनों में से कोई भी एक व्यू को आप सिलेक्ट कर सकते हैं. सिलेक्ट करना है टेबल को जिस पे आपको वर्क करना होगा. क्लिक द व्यू बटन एज शोन इन फिगर 2.1. क्लिक करेंगे व्यू बटन पर तो आपकी जो फिगर है 2.1 इस टाइप से आपका डिस्प्ले होगा. एंड ऑन द होम टैब टू चेंज द करंट व्यू. कई सारे टैब्स डिस्प्ले हो रहे हैं जैसे कि फाइल टैब, होम टैब. तो आपको इसमें क्लिक करना होगा होम टैब करंट व्यू को चेंज करने के लिए. और अगर आप अगेन क्लिक करेंगे व्यू बटन पर तो वो आपका प्रीवियस पेज, आपको जो पहले से प्रीलोड जो पेज होगा वो आपको रिवर्स होकर डिस्प्ले होगा, मीन्स प्रीवियस पेज आपको डिस्प्ले होने लगेगा. सो फर्स्ट डेटा सीट व्यू. अब डेटा सीट व्यू क्या है. If you are working in data sheet view, you can directly enter data in a table or and MS Access builds the table structure automatically. क्या कह रहे हैं, यदि आप वर्क कर रहे हैं डेटा सीट व्यू में तो आप डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं डेटा को टेबल में, जो MS Access में ऑटोमेटिकली जो टेबल स्ट्रक्चर होता है जो आपका क्रिएट रहता है. मीन्स डेटा सीट व्यू में आपको कोई भी टेबल स्ट्रक्चर को क्रिएट करने की नेसेसरी नहीं होती है. इसमें ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर होता है, आप डायरेक्ट डेटा को एंटर कर सकते हैं. ये जो फील्ड्स के डेटा टाइप होते हैं वो फील्ड के डेटा टाइप आपके कॉलम डेटा के टाइप पर डिपेंड करते हैं. फील्ड्स पे कॉलम्स पर उसके अकॉर्डिंग आपका जैसे जो भी फील्ड नेम है उसके अकॉर्डिंग आप डेटा टाइप को सिलेक्ट कर सकते हैं. डिज़ाइन व्यू. In design view, users first create the structure of the table, followed by the fields and appropriate data types for them, and finally switch to the data sheet view to enter data. क्या कह रहे हैं, डेटा सीट व्यू में उसमें ऑटोमेटिकली आपका टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट होता था, बट डिज़ाइन व्यू में इसमें क्या होता है, आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट करना होता है स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है जिसको फॉलो किया जाता है फील्ड एंड डेटा टाइप से. फाइनली स्विच टू द डेटा सीट व्यू टू एंटर द डेटा. आप डायरेक्ट क्या कर स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद में डेटा को एंटर कर पाते हैं. डिजाइन व्यू कंसिस्ट करते हैं टू सेक्शंस को जो फिगर 2.2 में आपको डिस्प्ले हो रहे हैं. फर्स्ट सेक्शन है जो आपका दिख रहा है फील्ड ग्रिड पेन, एंड सेकेंड सेक्शन है वो फील्ड प्रॉपर्टीज पेन. अब फील्ड ग्रिड पेन क्या है. फील्ड ग्रिड पेन, दिस इज द सेक्शन प्रेजेंट इन अपर हाफ ऑफ द डिजाइन व्यू विंडो. आपका जो डिजाइन व्यू विंडो है उसमें जो अपर हाफ पार्ट है, अपर हाफ मीन्स ऊपर की साइड जो भी आपका पार्ट है वो आपका है फील्ड ग्रिड पेन, वेयर यूजर primarily स्पेसिफाई फील्ड नेम एंड इट्स डेटा टाइप्स. वहाँ पे क्या होता है, आप यहाँ पे डायरेक्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं डेटा टाइप्स को एंड फील्ड नेम्स को. एक फिगर 2.3 और इसमें एक साइड में आपका रहता है डिस्क्रिप्शन में आप ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी जो क्रिएटेड फील्ड है उनकी एंटर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन कॉलम में. डेटा सीट व्यू में जो डिस्क्रिप्शन होते हैं वो डिस्प्ले करवाते हैं स्टेटस बार पर जब आप इंसर्ट करते हैं पॉइंट को एक पर्टिकुलर
फील्ड में। जब आप एक पर्टिकुलर फील्ड में कोई भी डेटा को इंसर्ट करते हैं तब वो आपकी स्टेटस बार पर डिस्प्ले होते हैं डेटा शीट व्यू में। डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट, फील्ड प्रॉपर्टीज पेन। फर्स्ट था फील्ड ग्रिड पेन, सेकंड फील्ड प्रॉपर्टीज पेन। फील्ड प्रॉपर्टीज पेन, फील्ड प्रॉपर्टी एक आपका एट्रीब्यूट है जो कि डिफाइन करता है फील्ड के अपीयरेंस को, बिहेवियर को विद इन अ डेटाबेस। किसके साथ में? एक डेटाबेस में। और बताया था इससे पहले कि जो आपका डिजाइन व्यू, इसका जो अपर हाफ पार्ट है वो अपर हाफ पार्ट आपका होगा फील्ड ग्रिड पेन, और जो आपका लोअर पार्ट होगा, लोअर हाफ होगा, वो आपका होगा डिजाइन व्यू विंडो का जो लोअर पार्ट होगा वो होगा आपका फील्ड प्रॉपर्टीज पेन। और जो डेटा टाइप सिलेक्ट करते हैं फील्ड के लिए, फील्ड ग्रिड पेन में डिटरमाइन करते हैं आपकी प्रॉपर्टीज को, जिनको आप सेट कर सकते हैं पर्टिकुलर फील्ड के लिए। जैसे कि कई सारी फील्ड प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, फील्ड वैलिडेशन, साइज एंड कैप्शन। जो फील्ड प्रॉपर्टीज हैं वो आपको आगे एक्सप्लेन की जाएंगी। फील्ड प्रॉपर्टीज कंट्रोल करते हैं अपीयरेंस ऑफ डेटा को स्क्रीन पर और हेल्प करते हैं उनके डेटा को चेक करने के लिए जो आपकी टेबल में एंटर हुआ है। एग्जाम्पल, साइज ऑफ अ टेक्स्ट फील्ड कैन बी कंट्रोल बाय द सेटिंग इट्स फील्ड साइज प्रॉपर्टी। जैसे कि टेक्स्ट का साइज है, उस टेक्स्ट फील्ड है, उसके साइज को आप कंट्रोल कर सकते हैं फील्ड साइज की प्रॉपर्टी के थ्रू। Now discuss some of the fields property that can be set in MS Access 2010। कुछ आपकी MS Access की फील्ड प्रॉपर्टीज हैं जिनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।